आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कमालात हैं वो नफासत के एतबार से कमाल थे, उनमें इतनी नफासत थी। आप आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस व अनवर को देख लें तो उसके ऊपर कभी मक्खी नहीं बैठ सकती थी। क्या कमाल है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अता फरमाया। लेकिन मैं यहां पर एक बात जरूर पूछना चाहूंगा आईडीएस के इस प्रोग्राम की विसातत से, और वो ये है, मक्खी को पता चल गया है कि ये हुजूर है और इस जिस्म में मैंने नहीं बैठना, बाकी सबके जिस्मों पे बैठ रही है, तो मक्खी को किसने बताया? कहते अल्लाह ने इल्म दिया है। अब यही तो बात कर रहे हैं, जो मक्खी को अल्लाह इल्म दे सकता है वो महबूब पाक को इल्म अता नहीं फरमा सकता। क्या पगले हो गए लोग यार, इनको क्यों नहीं समझ आती। आका करीम अलैहिस्सलाम के इस कमाल में भी हमारा अकीदा वाज़े हो रहा है। और कमाल क्या है कि जिसमें अक़दस के ऊपर मक्खी नहीं बैठती। हालांकि किसी कॉलेज में नहीं गई, किसी मौलवी साहब के पास नहीं पढ़ा, लेकिन उसको पता है, समझ आ रही है, उसको पता है। अच्छा, अगर ये बात, दूसरी बात, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जो नफासत का कमाल है उसका दूसरा पहलू ये है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस का साया अनवर नहीं है। ये कमाल है आपका, बेशक। अच्छा, साया क्यों नहीं है? उलमा यहां तक बयान करते हैं कि साया इसलिए नहीं है कि कहीं इसके ऊपर किसी का कदम ना आ जाए। भाई ये बात बिल्कुल ठीक है और ये एक इश्क व मोहब्बत का बड़ा गहरा नुक्ता है, लेकिन हजरत इसके अंदर एक इससे भी आगे की बात है। कमाल दर कमाल, कमाल ये है कि साया नहीं है, कदम किसी का ना आ जाए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन असल बात यह है साया, उसकी दो कैफियतें बनती हैं। बसा औकात ये साया इंसान से आगे होता है, बसा औकात पीछे होता है। ये जो कैफियत है इसको असल यहां बयान करना, मुफ्ती अहमद यार खनैमी ने यह नुक्ता उठाया है। वो फरमाते हैं कि जब पीछे होगा तो किसी का कदम आ जाएगा, आगे हो तो रब को गवारा ही नहीं कि बेशक ये मेरे हबीब का साया है, मेरे हबीब से आगे चला जाए, मेरे हबीब से आगे कोई नहीं जा सकता है। बेशक मेरे हबीब का ही साया है, तो इसलिए फरमाया कि साया ही नहीं बनाया। किसी का कदम ना आ जाए ये तो एक अलग बात है ना, पीछे रह जाए ये एक अलग बात है, लेकिन इसका एक ये लतीफ नुक्ता भी है। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका कमाल है कि आपका जिस्म अक़दस व अनवर वो ये नफासत रखता है। और इसी कमाल को मैं थोड़ा सा आगे लेके चलूं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका लुआबे दहने अक़दस व अनवर व अथर ये क्या कमाल रखता है। हंडिया में चला जाए तो बरकत हो जाती है, अगर वो कटे हुए बाजू पे लग जाए तो शिफा देता है, आंख दुखती हो तो शिफा देता है, अगर पिंडली कट गई हो, टूट गई हो, लग जाए तो शिफा देता है। यही लुआबे दहने अक़दस किसी खारी कुएं में चला जाए तो मीठा हो जाता है। और सिर्फ इसका ये कमाल नहीं है, हुज्जतुल्लाहि अलल आलमीन अल्लामा यूसुफ नबानी आपने लिखा, एक सफर में हुजूर तशरीफ लेके जा रहे थे, रास्ते के अंदर एक सहाबी ने कहा हुजूर पानी नहीं मिल रहा, करीब भी नहीं है, अगर पानी नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा, मफहूमन सुना रहा हूं। हुजूर ने फरमाया जरा मेरे करीब आ, करीब आए, आपने जुबान अक़दस व अनवर निकाली, फरमाया चूस जरा इसको। उसने जब चूसी तो कहता है ऐसी ठंडक महसूस हुई, मेरा जी चाहता पानी पीऊं पीऊं ना पीऊं ना पीऊं, बेशक जितने मर्जी दिन गुजर जाए मुझे प्यास लगती ही नहीं। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल अक़दस है, लुआबे दहने अक़दस का। लेकिन मैं इस कैमरे की विसातत से यहां एक बात जरूर करूंगा, मुझे बताओ जो एक मर्तबा जबान चूसे उसको तो प्यास लगती नहीं, तो जो इमाम हसन हुसैन सुबह शाम चूसते थे उनको करबला में कैसे प्यास लगी, कोई हमें भी तो बताओ ना। क्या कहने अल्लामा साहब, यहां पर इस पर वावेला किया जाता है कौम को, ओ प्यासे मर गए। मैंने कहा तेरे मरण प्यासे, वो प्यासे नहीं मरे और वो लुटे गए। वो कहां लुटे गए, आपको किसने कह दिया भाई? जो एक मर्तबा जबान चूसे जब उसे प्यास नहीं लगती है, और वो कैसे जनाब प्यासे वो जांदी करो यार, वो जन्नत के बादशाह है, वो शहनशाह है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अभी सिर्फ मैंने ये 3 कमाल अर्ज किए, 3 कमाल, वरना आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात में से एक कमाल ये भी है, इस वक्त जिस जगह पे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हैं जी, वो मक्के से भी अफजल है जगह, खाने काबे से भी अफजल है, और वो जगह अल्लाह के अर्श से भी अफजल है, क्योंकि मुस्तफा के जिस्म के साथ है। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल अक़दस है, समझ आ रही? तो ये आका करीम अलैहिस्सलाम के कमालात के पहलू को खोलें, जैसे हजरत के सुबह हो जाई है, और मैं तो कहता हूं कि ये जुमा 8 दिन भी हम लगे रहें तो फिर भी ये बात बहुत आगे चली जाएगी, बल्कि साल लगे रहें तो फिर भी बात, ये जो मर्जी हम कर लें ये बात कभी कमी की तरफ नहीं आ सकती, ये आगे ही बढ़ती चली जाएगी। वाह 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 वाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।